महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि मंदिर जी की गुल्लक में निकलने वाले सिक्कों को बोरी में भर देते हैं और वह दान नहीं लगता, पर जिसने वह दान करा है उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसका क्या करना चाहिए? यदि आप सह गर्जना कर दें तो भारत में किसी भी क्षेत्र पर एक 151 फीट की धातु की मूर्ति का इन सिक्कों से वो मंदिरों में पुरानी पीतल कांसा भी बहुत बोरियों में भरकर रखा है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? बात हमने एक बार की थी सन 1997 97 की बात, कि क्यों ना इस सारा पीतल इकट्ठा करके, क्योंकि हमने भी यही सोचा कि घरों में तो पड़ा ही आज पीतल का उपयोग तो लोग करते नहीं और लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो हमारा भी यही भाव था कि एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाए, 51 फुट की बाहुबली जैसी। शुरू भी कर दिया, टनों पीतल इकट्ठा भी हो गया। जब पूज्य आचार्य महाराज के पास भेजा तो आचार्य ने कहा कि क्या बात है, चंदा चट्टे से मूर्ति नहीं बनती है। मूर्ति एक परिवार, एक कुटुंब से बनना चाहिए, एक गोत्र वालों की बनना चाहिए। ये सब दुनिया से चंदा चट्टा इकट्ठा करके उससे मूर्ति बनाना बिल्कुल नहीं। और जो पीतल वेस्टेज से बनाना, अरे जिनेंद्र भगवान तो वो है जो उत्कृष्ट से बनते हैं, और तुम जिनेंद्र भगवान को वेस्टेज से बना रहे हो जो तुम्हारे अंदर उपयोग नहीं है, यानी बचा हुआ है कबाड़ खाने का, कबाड़े से मूर्ति बना रहे हो। उस मूर्ति में अतिशय आएगा ही नहीं। मूर्ति जो है जो सर्वोत्कृष्ट, मैंने कहा था ना एक दिन कि बाद में बचा हुआ भिखारी को दिया जाता है, भिक्षु को नहीं दिया जाता। तो तुम बाद में बचा हुआ कबाड़े का लेकर, नहीं इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। उसी दिन बंद हुआ, वो पीतल अभी भी रखा है। आचार्य स्पष्ट कहा नहीं, एक ही सेठ बनाएगा, एक ही व्यक्ति बनाएगा, एक गोत्र के द्वारा मूर्ति में द्रव्य लगना चाहिए। चंदा चट्टा से पंचायती नहीं बनती। जैसे बेटा का गोत्र एक बाप का होता है, तुम कहते ना एक बाप का है क्या तू, बेटा जैसे एक बाप का होता है, ऐसे ही मूर्ति भी एक गोत्र की होना चाहिए, चंदा चट्टा की नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस मूर्ति में संस्कार दिए जाते हैं, उस मूर्ति में गोत्रों का आरोपण किया जाता है। तो उसके बाद से मैंने ना किया है और ना मैं ऐसी गुरु विरुद्ध और आगम विरुद्ध के लिए मेरी सिंह गर्जना नहीं है। ये सिंह गर्जना उसके लिए है, गुरु की बात और आगम की बात आए तब गर्जना करता हो। हर किसी के लिए तुम गर्जना करवाना चाहते हो, ऐसे नहीं होता। मंदिरों में जो चिल्लरे वाले रखी है वो तो किसी काम की है ही नहीं, पीतल तो है ही नहीं, वो तो गिलट है जो आजकल है। बैंकों को दो, आप बैंकों को लेना पड़ेगा, कैसे नहीं लेंगे। किसी भी मुद्रा का अपमान बैंक नहीं कर सकता। ठीक है, आप गिन के नहीं लेंगे, तौल के लेंगे, लेना पड़ेगा। तो आप नहीं तो फिर सरकार के ऊपर आप कोर्ट में जाइए कि साहब यदि मुद्रा को यदि हमें सरकार नहीं लेती, बैंक नहीं लेता है, तो हम इस मुद्रा को कहा या तो फिर चलन से बाहर करो। तो कोर्ट से आपको निर्देश मिलेगा, कोर्ट कहेगा बैंक को लेना पड़ेगा। किस बैंक ने मना किया? सरकारी मुद्रा को कोई भी व्यक्ति अपमानित नहीं कर सकता, कानून है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये नोट मैं नहीं लेता हूं, हाँ फटा है तो नहीं लेगा। उसको या तो कोई उसमें नुक्स निकालना पड़ेगा कि भाई ये फट गया है, गल गया है, या ये चलन से बाहर हो गया है। ये नहीं कह सकता। 10 पैसा भी है तो कोई भी ये नहीं कह सकता ये मुद्रा को मैं नहीं लेता हूं। आप उसके गवाह सहित पेश कीजिए, उसके सरकारी मुद्रा का अपमान का केस चलेगा और उसको चालान होगा, सजा होगी। तो आप लोगों के पास जितनी चिल्लर लगी, आप बैंक में जाइए, बैंक नहीं लेता है तो मैं प्रूफ के आप कोर्ट जाइए और बैंक मैनेजर से पूछिए किस धारा के अनुसार आप चिल्लर नहीं ले रहे हैं। या तो यहाँ बोर्ड लगाइए चिल्लर इस बैंक में जमा नहीं की जाती है,
तो फिर कानून करे कि भाई आज से भारत में चिल्लर को बंद किया जाता है, तो या तो बंद करो या फिर चलन में रहने दो, ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर बड़े रोचक प्रसंग चल रहे हैं और अभी भगवान की मूर्ति को पुराने बर्तनों से या रेजगारी से बना सकते हैं या नहीं, ये चल रही थी चर्चा। और पूज्य श्री ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। आचार्य श्री ने तो मना किया ही है, लेकिन कभी भी वेस्टेज से मूर्ति नहीं बनती और एक गोत्र की, एक कुनबे की, एक परिवार की मूर्ति ही प्रतिष्ठित होती है। ये अपन लोगों के लिए एक अच्छी नॉलेज यहाँ पर आई है। अखंड दीप के विषय में एक प्रसंग अभी अभी आया, मैं इसलिए यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। आगरा नगर में एक बार बहुत बड़े विद्वान ने इस विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा की थी कि अखंड दीपक वैष्णव परंपरा से आते हैं, तो ये हमारी परंपरा के नहीं है, और कई जगह से हटवाने का प्रयास किया। आज पूज्य श्री ने वह बात भी उसमें ली है और उसको क्लियर किया है। चलिएगा अपन आगे बढ़ते हैं। यही तो जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का लाभ है। हम सबकी जनरल नॉलेज बढ़ती है और साथ में जो छोटे छोटे व्यायाम हो हम मंदिरों में करते हैं, अपने आप शांत हो जाते हैं। दीप को जलाते समय इतना जरूर ध्यान रखना है कि वो ढका हुआ हो, कीड़े उसमें नहीं गिरना चाहिए, बाजार का नकली घी नहीं होना चाहिए, तेल का नहीं जलना चाहिए, चाहे नारियल का तेल हो चाहे मूंगफली का तेल हो। तेल का दीपक जिनेंद्र भगवान के लिए इष्ट नहीं है। रत्न, कपूर और घृत, ये 3 दीपक है। तो घृत कम से कम ऐसा नकली ना हो कि उसमें आलू मिला हो या चर्बी मिली हो, बाजार का नकली नहीं, शुद्ध घी हो, यानी कम से कम परिचित वाले का हो, और दीपक ढका हुआ हो, उसमें कीड़े नहीं गिरना चाहिए। पर जो निषेध करते हैं वो गलत करते हैं। पूज्यवत लो परिणति कारण आचार्य महाराज ने अखंड दीप और अखंड धूपड़ों का उल्लेख देवों की पूजा के द्वारा कराया है। ऐसा वो देवों की पूजा के द्वारा कराया, और जिनमें से सुगंध बह रही है और सुगंधित धुआं उड़ रहा है, पूरा वर्णन किया है। कुंदकुंद भगवान ने भी नंदीश्वर भक्ति के अंदर इस प्रकार का उल्लेख, दिव्येण दूबेण, दिव्येण धूबेण, दिव्येण दीपेण, दिव्य का अर्थ दीप नहीं, दिव्य यानी पवित्र, पवित्र धूप और पवित्र घी के द्वारा वो अष्टांग का पर्व में दीप पूजा करते हैं। ऐसा दूसरे दिन मुझे पता चला, अरे मैंने कहा भैया मैं इसलिए उठ के नहीं जाता हूँ, मैं तो वैसे सकोच के कारण चला जाता हूँ, तो मार चला जाता हूँ। हमने अब नहीं उठूंगा, दूसरे दिन से बैठना हुआ, रात तक बैठ रहा हूँ। मात उस रक्षा करने के लिए कि दीप जो है आगम सम्मत है, हमारे उठने से आगम की बात उठती है। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो फिर जब से आप तक बैठने पड़ा, आप लोगों को बड़ा लाभ हुआ, ना वो विरोध करता ना तुम्हें आरती मिलती। तुमने विरोध किया और आरती आज तक चलती जा रही है, बैठता जा रहा है।